पहला सवाल है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष हुआ करती थी। 2023 में कितनी हो गई? ये कितनी हो गई है? करंट का ही प्रश्न है, वो भी 2023 की बात हो रही है। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? आपका 72 वर्ष। ठीक है, 72 वर्ष। फरवरी 25 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ है? ये पेरिस में हुआ था, है ना? पेरिस में हुआ था। 96वां अकादमी पुरस्कार में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला हुआ है? तो उनकी जो मूवी, जिस मूवी में काम करने के लिए उनको अवार्ड मिला था, उसका नाम था पुअर थिंग्स। करंट के नोट्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, 96वां अवार्ड है ये। 2022 सॉरी पिछले साल की बात है, मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च महीने की। ठीक है, अभी 97वां अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसमें कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, इसका सही उत्तर है कच्छ एक्सप्रेस। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले हम सब एक हफ्ता पहले 2025 का रेमन मैग्सेसे पढ़े हैं। ठीक है, ठीक है, ये 2024 का पूछ रहे हैं, पिछले साल में जो दिया गया था जिसको। तो ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। उसमें दो नाम आएगा, एक नाम तो है फुंत्सो कर्मा और दूसरे हैं मियाजाकी हायाओ। ठीक है, वैसे और भी लोग हैं इसमें, तो इसमें ये दो लोग का नाम आएगा। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, फिर बात होगी आकाश तीर के बारे में। आकाश तीर क्या है? एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है भारतीय सेना का। बात सही है। ठीक है, ये भारत की व्यापक C4ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है। ठीक है, दो इसके स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर भी डी हो जाएगा, एक से अधिक सही है। ठीक है, F-35 लाइटनिंग सेकंड के बारे में हम बात किए थे, मेरे ख्याल से अभी अप्रैल या मई में बात किए थे। ठीक है, अर्जुन के बारे में जब होता तब बात होती ही रहती है। ठीक, मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है। और ये भी है ATAGS उन्नत टोप आर्टिलरी गन सिस्टम, इसकी भी बात करंट में की गई थी। ठीक है, बात समझे? तो ये सब इसके इस प्रश्न में शामिल होंगे। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दिन है होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? होलोकॉस्ट मेमोरियल डे 27 जनवरी 1945 का दिन है। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन में। ठीक है, याद रखना होलोकॉस्ट मेमोरियल डे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 25 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, करंट में हार्टलैंड को मिला है। सिंधु जल संधि के अनुसार अभी जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ है ना, तो सिंधु जल संधि चर्चा में रही है ना, क्योंकि नदियों के पानी को मोड़ा गया है ना, कुछ रोक लगाई गई, इस वजह से चर्चा में रहा। तो हमने करंट में भी पढ़ा था, मेरे ख्याल से अप्रैल नहीं मई के महीना वाले करंट में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित हैं, निम्न में से कौन सी उनमें शामिल नहीं? जो पूर्वी नदियां हैं भारत को आवंटित हैं, उनमें झेलम नहीं है। ठीक है, बात समझे? इससे संबंधित टेस्ट भी दिए थे, क्विज करवाए थे। ठीक है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इसमें अगर देखा जाए तो CPM में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा इसका पहला सही है। ठीक है, शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। ठीक है, ओके, तो ये दोनों तो इसमें शामिल हैं। तीसरा, यह पुरुष निरक्षरता को क्षमता गरीबी का प्रमुख संकेतक मानता है, तो ये नहीं सही है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है। ठीक है, तो मतलब पहला और दूसरा ही इसका सही है बस। ठीक है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ये नहीं पढ़े हम सब करंट में। ठीक है, ये नहीं मिलेगा करंट में आपको। कौन सी वस्तु या वस्तुएं हैं जो अप्रैल से सितंबर 24-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? पेट्रोलियम उत्पाद है, ठीक है, लोहा इस्पात भी है, बासमती चावल नहीं है। ठीक है, शीर्ष 10 के निर्यात में बासमती चावल नहीं आता है। ठीक है, ये हमें खुद आयात करने पड़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपको प्रश्न में नोट्स में मिल जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 15%। ठीक है, दूसरा है, सबसे बड़े दर्ज वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य में झारखंड, अंडमान, मणिपुर आता है। देखिए पहला भी गलत है। ठीक है, और दूसरा भी गलत है। पहला इसलिए गलत है, ये 20% प्लस है, 21 के ऊपर 21% के ऊपर चल रहा है। इसमें झारखंड, अंडमान, मणिपुर नहीं। ठीक है, झारखंड कहीं भी नहीं। सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। ठीक है, तो ये आपका सही है।
वृक्षावरण की बात हो रही है, वनावरण की बात नहीं हो रही है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों में अंतर है, तो इसका सी सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी रही है? किसमें? निर्यात में बात कर रहे हैं, सेवाओं के निर्यात में बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रही है आयरलैंड के साथ हमारी, 2023 की बात है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यूविन पोर्टल के बारे में भी हम सब करंट में पढ़े हुए हैं, ठीक है। करंट के जो भी नोट्स आपके पास है ना, उनको रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में कौन सा सही नहीं पूछा गया है? तो यह क्या क्यूआर आधारित ये टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है? दूसरा, यह माता पिता बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा देता है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध है। इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है, ठीक है। आप में से याद है किसी को इसके बारे में? आप में से किसी को याद है इस यूविन पोर्टल के बारे में? नहीं सर। बस खाली आप लोग ना पढ़ते हैं, रिवाइज नहीं करना है, वो काम हमारा है ना। हम रिवाइज कर लेंगे, तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करिए ना भाई, बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाया गया है ना तो उसको याद भी रखना होगा, वो आप ही का काम है, वो तो हम कर नहीं सकते, है ना। बात समझे? तो याद रखो कैसा है। एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण जैसा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण वाला है। क्या करता है? क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है। ये वाला तो सही है, इसका पूछा गया है, सही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला वाला तो हो नहीं सकता इसका, है ना। दूसरा वाला क्या है? दूसरा बोल रहा है माता पिता बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। क्या कुछ ऐसा भी है क्या? ये गर्भवती महिला बच्चों के सभी टीकाकरण कार्यक्रम को शामिल करता है, जिससे पूरा और सटीक रिकॉर्ड सुनिश्चित होता है, ठीक है। लेकिन ये कहीं आभा की बात कर रहा है क्या? यह एक व्यापक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखरखाव के लिए आभा पहचान पत्र बनाने में सहायता करता है ना। तो ये भी सही है इसका, ये भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा है? बचा है एक आपका 11 भाषा। कितनी भाषा उपलब्ध है अब ये बताओ। अब ये भी नहीं याद होगा तो समझो कि गड़बड़ है। बोल दीजिए भाई। सर कौन से मंथ का? अरे बाप रे। इसका यही गलत है, ठीक है। 11 क्षेत्रीय भाषा की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होगा, एक योजना चल रही है भारत सरकार की, हमने उसके बारे में भी बताए हैं आप लोगों को, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, है ना। ये भी हमने आपको बताए हैं उसी समय जब हम यूविन के बारे में बता रहे थे, ठीक है। तो उसमें कई सारी बीमारियों को शामिल किया गया है ना, 12 बीमारियाँ, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर अलग हैं, हमने बोल भी दिया था कि यार ये भी इस तरीके से भी याद रखना, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी है, उपराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी है, ठीक है। हमने ये भी आपसे बोल रखा था, तो थोड़ा सा ये सब याद रखना है। उपराष्ट्रीय स्तर पर निमोकोकल रोटावायरस, डायरिया, निमोनिया, जापान एन्सेफेलाइटिस है। राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे डिप्थीरिया है, हेपेटाइटिस है, टेटनस है, पोलियो, खसरा, रूबेला, गंभीर बाल क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिलहाल इसका सी वाला गलत है, ठीक है, ओके, समझ गए। 11 क्षेत्रीय भाषा। चल आगे चलते हैं हम लोग। ये होगा इसका सही उत्तर, बाप रे, सी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक NUIS डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? ये मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा आपको नोट्स में, है ना। ये इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान NIUA और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक, ठीक है। 31 अक्टूबर 2024 तक भारत माला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई है? तो उसका नाम है राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, किसान ऋण पोर्टल, ये भी मिल जाएगा नोट्स में। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्न में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? अब ये क्या है? किसान ऋण पोर्टल, इसमें 2 नाम आएंगे, एक आएगा नाम RBI का और दूसरा है नाबार्ड का, ठीक है। सही उत्तर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विदेशी मुद्रा भंडार की बात हो रही है, तो दिसंबर 2024 के अंत तक
ये 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। ओके, एनएफएचएस के आंकड़े 5 एनएफएचएस 5 के आंकड़े के अनुसार किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है ना? तो उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर ये सभी हैं। तो इसमें हिमाचल प्रदेश एक राज्य है, ठीक है, जिसके साथ ऐसा हुआ है। क्या किया इसने? 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार योजना पैट PAT पैट योजना। ठीक है, ये किससे संबंधित है? ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य से संबंधित है। दूसरा है तटरेखा आवास और मूर्ताय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी पहल। ये मिस्टी पहल किससे संबंधित है? तो आप देखेंगे ये 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश हुआ है। लाइफ क्या है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली पहल। ये नवंबर 21 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया था मिशन लाइफ, है ना? बीच में भी करंट अफेयर में भी पढ़ा रहे थे, फिर उसके हमने ट्रेडिशनल पॉइंट्स को भी बताए थे। फिर एक अगला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP। बचा हुआ एक इसका हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बचा हुआ है? राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ओके, वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, यही बात सही है इसकी। ठीक है, यही इसका सही उत्तर भी है। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें तो ये तो पता होगा, प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। अटल इनोवेशन मिशन ये 2019 में शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसका हिस्सा नहीं था। देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2021 में से बढ़कर 22-23 में हो गई है। कितनी? 27.3% थी, 30.1% हो चुकी है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय सीमेंट उद्योग, ये भी आपको मिल जाएगा करंट वाले नोट्स में। भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में कौन सा कथन सही है? 87% सीमेंट राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से कुछ राज्यों में है। ठीक है, तो बात तो सही है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, झूठ, है ना? भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोतों से दूर और निर्यात का समर्थन करने के लिए बंदरगाह के पास हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर तो वहीं रहेंगे ना जहाँ पर कच्चे माल मिल सके आसानी से, बस समझे, ज़्यादातर तो ऐसे ही होंगे। बाकी उनको तटों तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था की गई होगी। फिर ठीक है, ये दो और तीन तो गलत है, सिर्फ एक सही, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक में ये कितना प्रश्न था? 25 प्रश्न रहा है। तो 25 में से करीब 21 प्रश्न आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, 4 नहीं मिलेंगे क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हमने कराए हैं कि नहीं कराए हैं। ठीक है, ये होगी करंट की बात। अब चलते हैं इधर, बिहार का मिशन दक्ष, ये भी हमने पढ़ा रखे हैं आपको। ठीक है, इस पर हमने क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। ये क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों सर की आवाज नहीं आ रही। आवाज अब आएगी? अब आ गई? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी भी नहीं आई? हेलो, यस, आ गई। चलो, तो क्या है मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य? ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने स्क्रीन के भी नहीं दिख रही है। लिए स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। आप दिख रही है। अब दिख रही है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए छड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। ठीक है, अगला है, ये आपको मिशन दक्ष के बारे में नोट्स में मिल जाएगा करंट वाले में। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की युवा ढांचे के तहत कौन से घटक नहीं है? अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में कौन से कथन सही है? ठीक है, ये आर्थिक सर्वेक्षण में आप पढ़ लेंगे। मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP पिछले साल की तुलना में 12.8% बढ़ी हुई है। दूसरा है 23-24 में बिहार के GSVA स्थिर मूल्य में प्रत्येक क्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी 58.6%। आर्थिक सर्वेक्षण में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, बिहार जो 2023-24 का, ठीक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। सकल स्थायी पूंजी निर्माण 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर GSDP का 4.6%। मतलब पूछा क्या क्या है? सही है कौन सा आर्थिक प्रदर्शन के बारे में? इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष अनुपात में 41 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है। इसका क्या मतलब है? काफ़ी गिरावट हो जाएगी क्या युवा जनसंख्या के अनुपात में?
दूसरा है बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 41 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद भी है। तीसरा है बिहार में बुजुर्ग आबादी जो 60 प्लस वर्ष के हैं भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। देखो ये वाला तो गलत है, ठीक है, ये वाला तीसरा वाला इसका गलत है। जब तीसरा गलत है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। एक से अधिक का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो तो पहले इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है PLFS 23-24 के अनुसार निम्न में से ये आपको, ये मेरे ख्याल ये नहीं मिल पाएगा नोट्स में, ठीक है। PLFS 2023-24 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। तो ज़्यादातर महिलाएं औपचारिक नियमित वेतन प्रणाली नौकरियों में कार्यरत हैं। क्या ये बात सही है? ये नहीं सही है, ठीक है, बात समझे, याद सर है। आवाज कट रही है, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही सही से? रुक जाते तो फिर आने आ लगती रही है है। सर, स्क्रीन गायब हो रही है। अच्छा ठीक है, ये वाला पहला तो गलत है। दूसरा क्या, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। दूसरा को छोड़ देते हैं। तीसरा वाला क्या है, अधिकांश महिलाएं द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत थीं। अब द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र में महिलाएं हैं क्या? ज़्यादातर महिला आप कहाँ देखेंगे, घर में, घर के काम काज में हाथ बटाते हुए ना, रोटी चौका बर्तन, यही सब में देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। उनको ज़्यादा वहाँ से फुर्सत मिल गई तो मान लीजिए घर का कोई काम धाम होगा, बिजनेस टाइप का, तो वो करने लग जाएंगे। स्क्रीन नहीं दिख रही है और सर की आवाज भी नहीं आ रही है। कुछ नहीं हो रहा है, बड़ी आफत है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अरे बेटा, अब आ रही है? ठीक तो नहीं आ रही है, किसी किसी टाइम कट जा रही है। एक सेकंड रुको तो। अब देखिए तो, अब आ गई आवाज़? हेलो, अब आवाज़ आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये भी आपके नोट्स में मिल जाएगा ये वाला प्रश्न, ठीक है, 30 नंबर, ओके। और ये आपको, ये क्या है, लोकसभा का सचिवालय स्टाफ, अभी इसको हाल फिलहाल में ही हम लोग पढ़े थे, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति के बारे में, मेरे ख्याल से मई जून के महीना में इसको पढ़े थे, करंट में आया था इसलिए इन्होंने यहाँ इसको उठाया, ठीक है। तो इसकी, इनकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करेंगे, फिर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। सही उत्तर इसका डी है, ओके। ये भी आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा। अब यहाँ से आएगा आपको थोड़ा सा देखेंगे ट्रेडिशनल पॉइंट सब, ठीक है, ट्रेडिशनल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें स्क्रीन दिख रही है। अब अगर यहाँ तक के कुल 31 प्रश्नों को देखें, इसमें से करीब 24 से 25 प्रश्न आपको करंट में हर हालत में मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो, बिहार का और ऑल इंडिया का, ठीक है, 25-26 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अच्छा, भारत का महान्यायवादी, अभी हाल फिलहाल में ही पॉलिटिक्स करा रहे थे ना, बीच में रोक भी दिए हैं, तो महान्यायवादी भी पढ़ाए थे। उसमें क्या है, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में सलाह देते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई होती अर्ह नहीं है, ये गलत है ना, ये तो गलत होगा। संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, ये भी गलत होगा क्योंकि भाग तो ले ही सकता है। चौथा है, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है, ये भी गलत है ना, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब राष्ट्रपति चाहे तब उनको हटा सकते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर तो यही ना होगा, अभी इसको पढ़े आप लोग नोट्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की जो सूचियाँ दी गई हैं उन विषयों पर विचार करना है, कौन विषय समवर्ती सूची में आता है। अब समवर्ती सूची में कौन कौन सा विषय आ रहा है, सवाल अब ये है। अब मेरे ख्याल से हम सब सूचियों के बारे में, अच्छा अब आ गई, नहीं अब आ गई, ठीक है। तो इन सूचियों के बारे में हम सब पढ़े हुए हैं, है ना। इसमें क्या क्या है जो समवर्ती सूची में आता है, इसमें देखेंगे, एक है वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, ठीक है, 1 और 4 इसका सही उत्तर है, ठीक है। पॉलिटी पढ़ाए है ना, तो उसको इस थोड़ा सा जितना पढ़ाए हैं उनको रिवाइज कर लो, ठीक है, बैठो मत। और टेस्ट अगर कराया जाता है तो टेस्ट जरूर दिया करो, बता देना सब लोग। अगला प्रश्न है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, ऐसा कौन सा है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का जो गठन है ना, ये गांधीवादी सिद्धांत के ही अनुरूप है, ठीक है। और क्या, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों की बात करते थे गांधी जी, तो ये भी उन्हीं से संबंधित है। लेकिन अब पहला और तीसरा तो हो नहीं सकते, तो पहला यहाँ है ये भी खत्म, और पहला तीसरा यहाँ है ये भी खत्म हो जाए। समान नागरिक संहिता तो है, और काम का अधिकार क्या है, मतलब समान नागरिक संहिता
उदार बौद्धिक सिद्धांत में आता है, ठीक है। और काम का अधिकार समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। तो दूसरा और चौथा इसका सही होगा, 2 और 4 मतलब सी इसका सही हो गया, ठीक है। कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको पॉलिटी वाले मिल जाएगा आराम से, डीपीएस पे खोल के चेक कर लो जाके, एक ही पेज में सारा चारों 5 ऑप्शन मिल जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, शपथ का प्रतिरूप तीसरी में ही तो है, ये भी पॉलिटी में आप पढ़ लेंगे, नोट्स में है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी में है क्या, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठी, संघ सूची सातवीं। ये राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है चौथी में ही है ना, लेकिन जो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है ना, ये 5वीं में है, छठी में नहीं है, ठीक है। सी इसका सही उत्तर होगा, बात समझे। ये भी आपको नोट्स क्वालिटी वाला मिल जाएगा। केंद्र सरकार के बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछा गया है, तो पूछा ये गया कि मंत्रालय और विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री के द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। तो ये तो पहला वाला स्टेटमेंट इसका गलत है, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट इसका गलत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, हमने जो पॉलिटी के नोट्स भेजे ना उसमें आप पढ़ लीजिए, ठीक है, सारा क्लियर रहेगा। दूसरा क्या है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, मतलब प्रधानमंत्री सलाहकार होते हैं, वो सलाह देते हैं कि इनको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हें वो डिपार्टमेंट दे देते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसका सही है, सही उत्तर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल पॉलिटी वाले नोट्स में आप पढ़ सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। अब ये राज्य विधायिका, राज्य विधानमंडल के बारे में है प्रश्न, महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार है, नहीं है भाई, गलत है ना, मत कहाँ दे पाते हैं ये, क्योंकि उसके सदस्य नहीं है तो वोट कैसे दे सकते हैं, अपने आप गलत है। पढ़ाए हैं, महाधिवक्ता के बारे में भी आप पढ़े हैं। विधायिका में काम केवल राज्य की सरकारी भाषा में या हिंदी या अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, अभी इसको छोड़ दो। तीसरा है, यह किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा कर सकती है, क्या सही है, इसको अधिकार नहीं है ना, इसका सारा काम किसके पास होगा, संसद में सॉरी, है ना। किसी कथित अनियमितता के आधार पर कार्रवाई को वैधता पर प्रश्न किए जा सकते हैं, नहीं। इसमें जो दूसरा है ना, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। जो काम होगा सिर्फ राज्य की सरकारी भाषा में हो सकता है या फिर हिंदी और अंग्रेजी में हो सकता है। अगला प्रश्न ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, लेकिन औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे ध्यान में रखना है भाई, अब सवाल ये है, तो इसमें सामान्य जन का हित संरक्षित हो, पहली चीज ये होना चाहिए, और दूसरा क्या है, विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना होने पाए, ठीक है। ये 2 चीज़ें इसमें रहेंगी। अगर प्रतिबंध लगाया जाता है ना, तो कौन से औचित्य होंगे, तो ये 2 औचित्य हैं जिनके आधार पर प्रतिबंध मौलिक अधिकारों पर लगाया जा सकता है, ठीक है। बाकी नीति निर्देशक तत्व को नजरअंदाज किया जा सकता है, ये होगा ही नहीं। सामूहिक हित बृहत्तर नहीं है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही, इसका सही तो बी हो जाएगा, ये भी आपको पॉलिटेक्निक नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है, कौन करता है ये, संघीय कैबिनेट करती है, भारत का राष्ट्रपति करता है, मंत्रिपरिषद करती है, संसद विधि के द्वारा होता है, तो इसका जो सही उत्तर है ना वो संसद विधि द्वारा। अभी वित्त आयोग के बारे में हम पढ़ाए भी थे पॉलिटी में, ठीक है, और जो नोट्स दिए थे उसमें तो है ही, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, ये सारे प्रश्न वहाँ पे मिल जाएंगे। कथनों पर विचार करना है, सदन को आहूत करने का अर्थ है दीक्षांत, स्थगन से सत्रावसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्या पूछोगे, सही नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि सदन का विघटन हो गया, तो विघटन का मतलब क्या हुआ, विघटन का मतलब हुआ ना कि खत्म हो गया सब कुछ, फिर से चुनाव कराना होगा ना, बात समझे। लेकिन यहाँ जो चौथा ऑप्शन है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ठीक है, इसका चौथा क्या है, सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है। पंचायती वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, राज्यपाल है, जो क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं, ये भी आपको क्वालिटी वाले नोट्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है किसमें, भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि, उद्योगों से निर्यात में, और घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं इसके, ओके। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने के लायक बनाना इसका उद्देश्य है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। निंदा प्रस्ताव क्या है, संसद वाला चैप्टर है पॉलिटी में, आप लोग पढ़ लेंगे, वहाँ पे हमने कई सारे अंतर बता रखे हैं निंदा और अविश्वास में, साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर ये भी हमने बताए हैं, सरकारी गैर सरकारी विधेयक के बारे में भी हमने बताए हैं, ठीक है। तो पॉलिटी वाला जो संसद का चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक चीज़ तो याद रखो, एक तरफ निंदा प्रस्ताव रखते हैं तो दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव से अलग है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, आपने अगर पढ़ा होगा ध्यान से, उसमें हमने बताया जो निंदा प्रस्ताव है ना, उसमें कारण क्या है, किस लिए निंदा प्रस्ताव लाया गया, उसका उल्लेख करना अनिवार्य बताया गया, अविश्वास प्रस्ताव में नहीं है, ठीक है, बस समझो।
तो इसका एक ही सही होगा फिलहाल, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव से अलग है। ठीक है। अब एक चीज़ और, अविश्वास और निंदा में एक अंतर और याद रखो। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है ना, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए तो कोई असर नहीं है सरकार पर। ठीक है। पॉलिटी वाले नोट्स जरूर पढ़ो भाई, बहुत सारा मटेरियल उसमें दिया गया है। ठीक है। कौन सा विषय उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है, अधिकार क्या है? हैं? क्या बोल रही हैं? तो आप मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। हाँ, ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में, पॉलिटी वाले में। अभी जो पढ़ा है उसको ना देखो, पिछला वाला ही देखो ना, उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने पहली बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया? तो आरोप लगाए थे लाला लाजपत राय, है ना, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। ठीक है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। कौन से नोट्स में मिलेगा? मॉडर्न हिस्ट्री वाले में। ठीक है, पुरनका वाले में। ठीक है, नए में भी मिल जाएगा, लेकिन अब आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी, खोजना पड़ेगा। आप लोग कहाँ कितना खोज पाओगे, है ना। तो लाला लाजपत राय इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर वायसराय पर एक बम फेंका गया था। ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में, मॉडर्न हिस्ट्री वाले में। हार्डिंग रहा है। ठीक है। 11 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसको मिला था? तो ये भी आपको मिल जाएगा, हरदयाल। ठीक है। MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताना है जिसने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। उसका नाम क्या था भाई? ये मेरे ख्याल से नहीं होगा। विलियम थियोडोर बैक होंगे? नहीं। कंफर्म है सर। हैं? ये होगा। कौन सा? विलियम मॉरिस? हमें तो लग रहा है मॉरिस साहब। ठीक है। द यंग इंडिया, ये तो सब जगह मिल जाएगा, कहीं भी देखेंगे। महात्मा गांधी। हाँ, अभी तक हमने 50 प्रश्न देखे हैं। ठीक है। ठीक है, इन 50 में से 41 से 42, इससे ज़्यादा ही प्रश्न आपको मिल जाएंगे नोट्स में अभी तक में, जितना भी देख लिए। ठीक है, इतने प्रश्न आपको मिल ही जाएंगे हर हालत में। 3-4 प्रश्न उधर करंट वाले नहीं हैं, मिल पाएंगे। इधर के 2 एक प्रश्न, जैसे ये वाला नहीं है नोट्स में। ठीक है, बाकी ये भी नहीं मिलेगा। करीब 43-44 प्रश्न आपको नोट्स में मिल जाएंगे सीधे 50 में से। आगे चलते हैं। मैजिनाट रेखा, भूगोल, विश्व भूगोल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सीमा किसके साथ किसकी लगी हुई है? तो ये फ्रांस और जर्मनी का है मामला। ठीक है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा ज्योग्राफी वाले में, जो हमारा हैंड रिटन नोट्स है। हॉर्मुज, ये भी आपको मिल जाएगा, पर्सिया और ओमान, है ना, इन दोनों के बीच में। ये भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ग्राउंड जीरो कहाँ है? अभी ग्राउंड जीरो हमने करंट में भी पढ़े हैं। ठीक है, अभी हमने ग्राउंड जीरो के बारे में करंट में भी पढ़ा था, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पर। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल डमरू मध्य है जो कि डेविस नेक के बारे में भी अभी हमने हाल फिलहाल करंट में ही पढ़े थे। ठीक है, ये पनामा स्थल डमरू मध्य है। ठीक है। यस सर। हाँ, अगला प्रश्न, ये करंट में अभी हम सबने पढ़ा भी था। ठीक है। अगला है लडांग जो है वो कृषि का एक रूप है। ठीक है, ये हमने अभी कौन सा, मेरे ख्याल से ज्योग्राफी ही पढ़ रहे थे ना, NCERT का, उसमें हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ओके, ज्योग्राफी वाले में ये स्थानांतरित कृषि है। ठीक, याद रखना, ये हमने पढ़ रखा है, नोट्स में ये भी मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जो पुराना हैंड रिटन नोट्स है उसमें ही मिल जाएगा, बाकी कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? ये भी आपको नोट्स में ज्योग्राफी वाले में मिल जाएगा, गोदावरी बेसिन है। ठीक है। अलकनंदा भागीरथी, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब जगह मिल सकता है, देवप्रयाग में है। ठीक है। ठीक है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी हैं, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, नारकोंडम और बैरम। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला पर GI टैग मिला हुआ है? तो आइटम है वो कैंची। ठीक है, ये नहीं मिलेगा नोट्स में आपको। समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र शिमला में है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, अनुसंधान संस्थान और शहर वाला जो चैप्टर है ज्योग्राफी वाले में, उसमें मिल जाएगा ये। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? अब कान्हा कहाँ हो सकता है? अरे आसान है, ये तो एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में जाएंगे ना, तो उसमें ही मिल जाएगा, एनवायरनमेंट वाले में नोट्स में लिखा है सीधे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके अलावा हम बात करें, लोकटक क्या है? लोकटक के बारे में भी हमसे ज्योग्राफी मिल जाएगा अपने नोट में। वो तो झील है। निम्न में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य जो बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? ये बिहार स्पेशल वाला जो नोट्स बनवाए थे जिलावार,
जिलावार भी पढ़ाए थे, आर्थिक बजट पढ़ाए थे, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाए थे, है ना। यहाँ का परिवहन व्यवस्था, यहाँ के खनिज, यहाँ की कृषि, सारी चीज़ें बताए थे हम आपको। यहाँ का जलवायु, यहाँ के वन के बारे में, मिट्टियों के बारे में सब कुछ बताए थे। आप लोग एक नोट्स बनाए होंगे बिहार स्पेशल वाला, तो उसमें ये मिल जाएगा, ये वाला प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा बिहार का राज्य पशु है? ला भैया, ये भी बताने की जरूरत है, हाँ कहीं सर। भी मिल सकता है, कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी नोट्स में। ठीक है, ऐसा नहीं कोई स्पेशल, हमारे कहीं भी मिल जाएगा। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना हुई है 2014, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला क्या प्रश्न है? कर्मनाशा नदी है, नदी प्रणाली पढ़ाए हैं, बिहार की हैं। ठीक है, तो उसी में आपको ये मिल जाएगा। कर्मनाशा नदी कैमूर जिला, है ना। यस। हाँ, इसको भी पढ़ाए हैं अभी, उसमें पढ़ा नहीं रहे थे अभी बिहार स्पेशल, मेरे ख्याल 70वें टाइम पे जब पढ़ा रहे थे नोट्स यस बनवा। सर है। ठीक है, उसे समझ था। बिहार संपूर्ण भारत का कितना परसेंट पायराइट उत्पादन करता है? तो 95% है, 90 प्लस है। ठीक है, तो 95% यहाँ पे, क्योंकि 90 प्लस कुछ और तो है नहीं, 95 ही ठीक है। किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के उसमें आता है, ये भी आपको मिल जाएगा आपके नोट्स में, बिहार स्पेशल वाले में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेल देते हैं। सीमांत घर्षण वेग क्या होगा? साइंस का प्रश्न है, फिलहाल हमें लगता है कि इसमें अपना माथा नहीं, 200 ही होगा। 200 यूनिट न्यूटन होगा। चलो, अगला है एक, ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू होता है, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? ये कठिन सवाल है कि सरल है? ठीक है, इसमें माथा नहीं लग पाएंगे। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। ये बोल रहा है, एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल कितना है? ये भी देखो साइंस का प्रश्न है। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो वो तो स्टील में होगी ना, सबसे तेज, है ना। तो ये तो सही है, ये हमको भी पता था, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, साइंस वाला। मुख्य रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, कारण क्या है? ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। बैलों बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया काम क्या होगा? ये भी छोड़ो, है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है, ये तो है ना, ये मिल जाएगा नोट्स में आपको। कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? IR²। हाँ यार इसको है। हाँ, ये भी मिल जाएगा। चलो, लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? परिवर्तित नहीं होता मेरे ख्याल से, या बहुत अधिक बढ़ बहुत जाता अधिक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है? है। चलो, तब सही है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? फ्यूज, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है। 0.1 NHCl समाधान का परिचय मान है लगभग कितने के बराबर है? ये 1.0 के है। ठीक है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? इसमें क्या होगा? इसका कौन सा सही उत्तर होगा? सर ए होगा, छोड़ दो, ए जंग। होगा सर। स्मार्टफोन के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये तो सबसे ज़्यादा आसान है, नहीं क्या? इंडियन टी ऑक्साइड। हाँ, इंडियन टी इसका ये सही उत्तर हो जाएगा भाई, सही बात है। चलिए, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? बाप रे, ये भी होता है क्या? किसका उपयोग किया जाता है? प्लेटिनम का। ठीक है, प्लेटिनम का उपयोग होता है इसमें। गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? लेवोनोवेस्ट्रेल। हाँ ये बाप रे, कितना खतरनाक खतरनाक नाम है। यही इसका यूज होता है इसी का। ठीक है, NCERT वाले मिलेगा ये। सर बोलिए। हाँ, ये मेरे ख्याल से 12th वाले में है। ठीक है। यस। हाँ, तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? क्या कर देता है ये? इसमें सभी सर ये जहरीला करता है और गुणवत्ता कम भी, और भी इसमें लगती है। जंग भी देखी जाती है। यस। ठीक है, इसका ये तुम बताओ, हम आपके भरोसे चल रहे हैं इसमें। ठीक है, चलो अगला है। सही है। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग? वैसे ऑक्टेन रेटिंग के बारे में UPSC में भी सवाल पूछा गया है, हमें लगता है वही का उठा के रख दिए हैं ये। ठीक है, किस यौगिक का उपयोग करते हैं इसमें? अब बताओ, ऑक्टेन रेटिंग के लिए टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूरा नाम क्या है? अब बताओ, PHBV यही होगा। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, है ना, CO3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट, है ना। चलो, अगला है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? बाप रे, प्रजनन ग्रंथि के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। हाँ, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? परजीविता, है ना? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत, ठीक है। चलो, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? ये बड़ा अजीब है, आईजीएम, ठीक है। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? ये लिपिड से बनती है, प्रोटीन के विभिन्न संयोजन से। हाँ, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। कौन सा एक नॉनसेंस कोडन है? नॉनसेंस कोडन क्या? एयूजी, यूएए, नॉनसेंस कोडन, ठीक है। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियों को क्या कहा जाता है? ये आपको एनसीईआरटी वाले में ही मिल जाएगा, ज़्यादा लंबे नो भाग में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। कौन सी खरीफ की फसल आप बताओ? खरीफ की फसल कैसे कौन हो सकता है? ये रबी की फसल है, ये रबी की फसल, ये भी रबी की फसल। अब गन्ना को आप खरीफ की मानते हैं कि रबी की मानते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करेगा। वैसे इसमें गन्ना ही सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों तो सिरे से खारिज कर देंगे इनके उत्तर को ना, तो गन्ना ही होगा या फिर ये हट जाएगा बस, ठीक है। गन्ना वैसे सरसों जब बोई जाती कटाई कब होती है? कटाई होती है एक साथ ना? हाँ, साथ में होती है लगभग। पौधों में जाइलम का क्या काम है? वो पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा साइंस वाले में। पौधों के वर्गीकरण संवहनी ऊतकों की विशेषता का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? एंगलर और प्रांतल महोदय थे। एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है, आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी वाले में, आपके नोट्स में भी होगा। आम में हम जो भाग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंतःफलवित्ती, मध्यफलवित्ती, मध्यफलवित्ती खाते ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये सब जगह मिल सकता है, तो किसी भी नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, माइकोराइजा संबंध में पौधे का क्या लाभ है? माइकोराइजा जो को हुआ अवशोषण और रोग से सुरक्षा, बिल्कुल। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला था? तो साइमन कमीशन था, ये भी आपको हिस्ट्री वाले नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से मिलेगा। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला, चलो दिल्ली का प्रसिद्ध नारा भी उन्होंने दिया, तो उसका नाम था नेताजी, ठीक है। ये भी आपको, हाँ, ये भी आपको नोट्स मिल जाएगा। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, ये महात्मा गांधी का नारा था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, ये नहीं मिलेगा भाई, ये नहीं है नोट्स में। किस अधिनियम ने बिल्कुल भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्त रूप दिया गया था? तो ये स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, ये आप पॉलिटी वाले में पढ़ सकते हैं, जो महत्वपूर्ण अधिनियम हमने बताए हैं, ठीक है, उसी में आपको ये मिल जाएगा शुरुआत में। किस कांग्रेसी नेता ने 18 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो इसमें एनी बेसेंट का नाम आएगा, है ना, एनी बेसेंट का नाम आएगा, ठीक है, ये नहीं होगा नोट्स में। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था ना समझौता, तो है ना? यस सर। हाँ, ये आपको मिल जाएगा नोट्स में। चलिए, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता सहजानंद सरस्वती। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? ये नहीं पता है, इसमें कौन सा उत्तर होगा इसका? विक्रमपुर के राम नारायण थे, ठीक है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? एक ही नाम आता है, श्री कृष्ण सिंह का, ये भी नोट्स में आपको मिल जाएगा बिहार स्पेशल वाले में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये प्राचीन भारत के स्थल हैं, वर्तमान में किस राज्य में हैं? चलो, गिरनार कहाँ पे है इसे बता दो। गिरनार आपका गुजरात में है, लो भैया, सी का दूसरा देखो कहीं दिख रहा है, लो सी का दूसरा ये रहा, मार दो, पहला सही हो गया, ये सही हो गया ना, बात खत्म हो गई। अब मिलाओ, प्राग ज्योतिषपुर कहाँ था? प्राग ज्योतिषपुर असम में, लो मिला लो, प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है। अब बताओ, प्रतिष्ठान पैठन याद नहीं है क्या? महाराष्ट्र में नहीं था ये, है, डी का पहला नहीं हो जाएगा, ला फिर एक न बचा है, कर्ण सुवर्ण है, कर्ण मतलब कान, सुवर्ण मतलब सोना, कान का सोना, बंगाल वाले सोना बहुत पहनते हैं, उनके पास सोना सोना रहता था नहीं, इसलिए कर्ण सुवर्ण मतलब बंगाल में है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मिला सकते थे, आसान था ये कि गिरनार को ही मिला लेते या प्रतिष्ठान को मिला लेते, तो आपका उत्तर हो सकता था, दो से मिला के सही हो जाता, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। प्राग ज्योतिषपुर, गिरनार, प्रतिष्ठान, हो सकता है कर्ण सुवर्ण आपको नोट्स में ना मिले, लेकिन ये तीन आपको आपके हिस्ट्री नोट्स में मिल जाएंगे। एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, घोषा, अपाला, घोषा, अपाला, विशौरा कौन है? ये तीनों तो भैया वो हैं, क्या बोलते हैं, विदुषी महिलाएं हैं, है ना। ये तीनों के नाम आपको ऋग्वैदिक काल वाले चैप्टर में ही मिल जाएगा, गार्गी नहीं है, ठीक है, आपके नोट्स में ही मिल जाएगा हिस्ट्री वाले में। अब यहाँ पे चलो, घटना स्थान संबंधित व्यक्ति है, चोलगंगम झील है, चोलगंगम झील। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले सुदर्शन से शुरू कर लेते हैं, लोग पहले प्रयाग से बात कर लेते हैं। प्रयाग से शुरू करें क्या कि सुदर्शन से करें? चलो पहले सुदर्शन से, डी, सुदर्शन को ले चलते हैं चंद्रगुप्त के पास, चल भैया मिल ले भाई, है ना। चलो डी का पहला हो गया। अच्छा देखो, डी का पहला कहाँ है? एक में दिख रहा है,
इतना बढ़िया मिलाने वाला दिए थे ये लोग, नहीं कितना मजेदार, एक को मिलाओ सबका काम खत्म, अपने आप ही मारो निकल चलो। अब माथा खपाना हाँ है या सर टाइम, ये तो सर है ना, या फिर टाइम बचा है तो भैया लगे रहो, लाओ लाओ कुछ न कुछ करते ही टाइम पास तो करेंगे, नहीं? तो फिर ये हो गया। अब प्रयाग की सभा बची, धर्म महामात्र की नियुक्ति, लो भैया धर्म महामात्र की नियुक्ति के लिए अपने अशोक बाबू याद कर लो, अशोक बाबू है अपने ही जमीन के रहने वाले। चोल गंगम, ला भैया चोल गंगम झील बनवाए थे कौन? राजेंद्र, राजेंद्र राजेंद्र थे, नहीं इन्हें ज्यादा चोल मची थी, नहीं एकदम मारे बंगाल की खाड़ी को भी झील बना दी, है ना, लड़ाई विड़ाई करते रहे, जब मन तब लड़ लिए हैं। दक्षिण भारत में रह के मन नहीं भर रहा था तो उत्तर भारत में चढ़ाए, चलो उधर भी पानी पी के आते, खाना खा के। अजीब आदमी था, अपना ही जितना जितना था उतने में खुश नहीं रहना चाहिए आदमी को, है जबरदस्ती में दूसरे घर में ताक झाँक करने लग गया। चलो प्रयाग की सभा लगा दो हर्षवर्धन, हर्ष हो गई काम खत्म। इस तरीके से आप कर सकते थे, बहुत आसान। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, चोल गंगम झील में मिल जाएगा, धर्म महामात्र की नियुक्ति मिल जाएगी, प्रयाग की सभा हर्षवर्धन वाला चैप्टर मिल जाएगा, सुदर्शन झील अपने चंद्रगुप्त बाबू को मिल जाएगा, बढ़िया मौर्य जी का, ठीक है। इन्होंने क्या कराया था, इसकी मरम्मत करवाई थी, है ना, सुदर्शन झील की। कहाँ पर इसका वर्णन होता है? वर्णन किया गया है गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख में, इसका वर्णन भी किया गया है। गिरनार गुजरात में पड़ता है ना। चलिए भाई, शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? बाप रे ये तो बड़ा अजीब है। एमबीपी है, अलाउद्दीन है, बहलोल है, बलबन है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप अगर देखेंगे ना उसमें जाके सबका साल गिनेंगे तब आपको समझ में आएगा। ऐसे बोल दे, वैसे नोट्स में देखेंगे सबके सामने लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक इनका रहा है, यहाँ से सर यहाँ बलबन होगा। है। सर बहलोल पढ़ाई है इसमें बहलोल का सबसे लंबा होगा, सर, मेडाका का है ये। इसको देख लेना, है तो मेडाइवल का ही, लेकिन इतना कंफर्म नहीं है, नोट्स में ही मिल जाएगा लेकिन आपके, ठीक है। हम लिखे हैं, मेरे नोट है। हाँ तो देख लेना इसे। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो ये दिया गया है, राजवंशों पर विचार करना है, प्राचीन भारत के हैं, उनके शासन का सही कालक्रम बताना। शुंग, मौर्य, कुषाण, पहले कण्व। मोड़े ले भैया सबसे पहले मौर्य, मौर्य को मारे शुंग, शुंग को मारे कण्व, कण्व को मारे कुषाण। 1 2 ला भैया 3 फिर 4, है ना। मौर्य मतलब 2 1 4 3, है ना, सही उत्तर ये है ना। ये भी आपको मिल जाएगा आपके नोट्स में। एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखा गया है, विनय पत्रिका उन्होंने लिखी है ना, है कौन सी? सर साइलेंस पास की हाँ, बाकी ये तीनों उन्होंने लिख रखी, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप नोट्स में ये भी देख सकते हैं। अब बताओ, काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, इलाहाबाद का किला, एतमादुद्दौला का मकबरा। चलो अब ये भी आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे, ये कहीं और नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। 2.5 दिन का झोपड़ा, एक काम करते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा देखो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही मामला है, ठीक है, उसी को रखो पहले, ठीक है। 2.5 दिन का मामला उसी का, चलो इसी को लगाओ पहले, बात खत्म। अच्छा वैसे ये भी तो कर सकते, एतमाद वाला भी तो कर सकते थे, है ना, नूर वाला मामला था, बस समझे। काबुली बाग मस्जिद ये तो बाबर का अपना है, इलाहाबाद वाला किला बनवाए थे अकबर, बस समझे। ये अब इनको मार दो यहाँ पे लाके, हो गया काम खत्म। काबुली बाग 1 का चौथा हो गया, 1 का चौथा कितने में है? 2 में है, ठीक है। बी का पहला है, बी का पहला ये दोनों में है, ए और डी हटा दो। तीसरा इलाहाबाद का किला अकबर बनवाए थे, तीसरे नंबर पे है ना, ठीक है। तो अब ये सही हो गया, ठीक है। और डी का दूसरा, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। सही सुमेलित नहीं है, दयानंद सरस्वती सही है, जेम्स अगस्टस सिक्की, रामास्वामी नायकर, ज्योतिराव फुले, ज्योतिराव फुले भी सही है ना। जेम्स अगस्टस हिक्की, कलकत्ता क्रॉनिकल इन्होंने निकाली थी क्या? ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इनका भी किताब का नाम मिल जाएगा, रामास्वामी नायकर के भी मिल जाएगा, ज्योतिराव फुले को तो मिल ही जाएगा, इनका वाला भी मिल जाएगा, बंगाल गजट करके नाम, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये गलत, ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। आगे चलेंगे, पिता है पुत्र हैं। चलो बाबर, बाबर पिता है किसके? बाबर किसके पिता थे? सर बाबर हुमायूं के पुत्र हुमायूं थे, इसमें है ही कहाँ। हाँ ये बात तुम्हारी सही है। चलो अकबर से मिलाते हैं, अरे रुको अकबर को मिलाते हैं। चलो अकबर बाप है किसके? अकबर है सलीम के पिताजी, ठीक है, ओके। अब जहांगीर के लौंडक का नाम क्या था? है खुश ना, जहांगीर के लड़का का नाम था खुसरो, और शाहजहां के लौंडक नाम था मुराद, और बाबर के लड़का का नाम था कामरान। कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये सब इसके बच्चे थे बाबर के ही, ठीक है। हुमायूं को बहुत आसान था, इसलिए हुमायूं को नाम दिया ही नहीं इन्होंने। अब इसे मिला लो, देखो पहला का तीसरा, ए का तीसरा, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला, है 2 में है भाई। अच्छा सी वाला में डी, सी का चौथा, सी का चौथा, बाप रे बाप, ये बात ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं हुई है? बात अब बताओ, ये भी आपको मिल जाएगा, बौद्ध संगीति है ना, बौद्ध धर्म में चैप्टर में। अब इसमें बताओ कौन सी नहीं है? ला चौथी नहीं होगी ना, चौथी कुंडलबंद कश्मीर में हुई थी ना भाई, कनिष्क के समय में हुई थी, तो ये भी आपको मिल जाएगा नोट्स में ही। सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताना, 38 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष बनाए गए थे, बात सही है?
38 में नहीं बने थे, 39 में बने थे। 39। हाँ भैया भाई, तो गड़बड़ हो जाता अभी थोड़ी देर में, तुम लोग बोलते भी नहीं कुछ। जनवरी 41 में घर में नजरबंदी से भाग निकले। उन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी। चलो अच्छा देखो, पहला पहला कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही कौन सा, 2 3, तो दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है ना, हो गया। ये भी आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये साल महीना दिन सबके साथ में मिलेगा, है ना, दिन महीने साल, है ना, रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में कौन आचार्य नहीं थे, तो भैया कौटिल्य। आचार्य नहीं थे तो, है ना, ये आचार्य नहीं थे, जैसे हाँ, तो कौटिल्य हो गया। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करके सही कालक्रम में सजाना है। अब इसमें तो देखना भाई कौन सी कब संधि हुई है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, टीपू सुल्तान कब मरे, सलबाई की संधि कब हुई, राजा नंद कुमार को मृत्युदंड कब मिला। अच्छा, नंद कुमार जो थे उनको मृत्युदंड मिलता है प्लासी युद्ध के बाद की बात है। प्लासी युद्ध नहीं, बक्सर युद्ध के बाद मेरे ख्याल से उनको ऐसा किया जाता है इनके साथ, नंद कुमार के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ना इसमें वांडीवास की लड़ाई होगी, ठीक है, वांडीवास, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से नंद कुमार जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको मिल जाएगा, ये वाला नहीं मिल पाएगा हो सकता है नोट्स में, लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में मारे गए थे ना टीपू सुल्तान, 1799 में, है ना, वो मार गया। ठीक है। सलबाई की संधि कब हुई थी, फिलहाल देखो, पहले वांडीवास हुआ, फिर इनको मृत्युदंड मिला, फिर सलबाई की संधि होती है। सलबाई की संधि कब होती है, अंग्रेज आंग्ल मराठा संघर्ष के दौरान होती है, ठीक है, और 1700 क्या से रहा है, ठीक है, शुरुआती संधि रही है ये आंग्ल मराठा की। तो ये इसका सही उत्तर है। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन शुरू हुआ था, पटना हरकारा का, ठीक है, ये नहीं मिलेगा आपको नोट्स में। चलो अगला प्रश्न देखो, घटना है संबंधित व्यक्ति, चंपारण, आजाद दस्ता, 40 में बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सभा बिहार। चलो पहले चंपारण मिलाते हैं। चंपारण को ले चले किसके साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, ले जाओ इनके साथ। एक का चौथा देखो किसमें किसमें, इसमें और इसमें है, इसको खत्म कर दो। आजाद दस्ता किससे संबंधित है, जय आजाद दस्ता छोड़ दो अभी। किसान सभा बिहार, सहजानंद सरस्वती। डी का तीसरा करो, डी का तीसरा देखो ये ना, तो डी कर दो सही, अब मिल जाएगा ना। आजाद दस्ता भी आपको नोट्स में मिल जाएगा। ये किससे संबंधित है, जेपी, है ना, जयप्रकाश नारायण से। फिर 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, श्याम नारायण सिंह, ठीक है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, इससे सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है, नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है, चौथा अलग है। भिन्न शब्द कौन सा, दूरबीन है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, स्टेथोस्कोप है, परिदर्शी यंत्र है। अब बताओ ये क्या मतलब है, इसमें अलग कौन सा है। अलग होगा ना, ये सीधा हम देख सकते हैं पानी और स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो नापता है हार्ट बीट, उसी को बोलते हैं। हाँ तो बस ठीक है, तो ठीक है, सर कैसे हो, बस अब ये देखो, ये सब वो है क्या बोलते हैं इसको, मैथ रीजनिंग वाले हैं, ये सब छोड़ देते हैं। अभी करंट के तो क्वेश्चन है ही है। 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं, इसमें 6 हैं, ठीक है। कोसी मेची लिंक परियोजना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, बिहार से ही संबंधित है, बिहार स्पेशल में ही पढ़े थे। इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें अररिया है, पूर्णिया है, किशनगंज है और कटिहार है, ठीक है। किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, अरे मराठी बंगाली को थोड़ी मिला हुआ, तेलुगु को मिला हुआ है ना, कि मिल गया बंगाली को भी अभी, बीच में बात तो चल रही थी लेकिन मिला कहाँ था अभी, नहीं है ना, अभी तेलुगु है। करंट में पढ़े थे, नागी पक्षी अभयारण्य जैविक क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है, तो कौन मान्यता देगा, यूनेस्को ही न देता है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, चलो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने दिया है, ठीक है, ये भी हम सबने पढ़ा है, नोट्स में मिल जाएगा आपको। अगला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन 2025 का कहाँ किया गया, ये भी पढ़ें, ये आपको मधुबनी मिल जाएगा, ठीक है। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी आपको मिल जाएगा। ये चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना, उसका मानचित्रण करने से संबंधित है, ठीक है। अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है, दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूहों से। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय प्रत्नतत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, कौन सा है भाई, इसमें ये राजों की बावली, ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये नहीं मिलेगा नोट्स में। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है, जन्म 14 अप्रैल 25 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है, ये मेरे ख्याल से करंट वाले नोट्स में हम सब देख सकते हैं, पढ़ लेंगे। एरिक एडम्स नाम है उनका, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनाए गए, ये आपको मिल जाएगा नोट्स करंट वाले में। यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का स्थायी नारा क्या है, ये नहीं।
नोट्स में मिलेगा। यूनाइटेड वाई म्यूजिक। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में सही क्या है ना? इसमें क्या सही है? NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया है। श्रीहरिकोटा इसरो का 101वां प्रक्षेपण था, इसके बारे में भी पढ़ें, ठीक है, F-15 के बारे में, तो ये नोट्स में मिल जाएगा आपको। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सही है? रियो डी जेनेरियो सही है, ठीक है, विषय था ये भी पढ़े हैं, ठीक है। रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पर कर लगाने पर जोर दिया गया, ये तो पता नहीं, लेकिन ये इसका एक से अधिक, एक मिनट क्या सत्य है पूछा गया है, इसको हटा दो, अब ध्यान नहीं कितना, ये भी लेकिन मिल जाएगा नोट्स में, आप देख के उसको क्लियर कर लेना, ठीक है। और ये मिलेगा आपको मेरे ख्याल से मई, अप्रैल या मई वाला मिल जाएगा, ठीक है। 2024 में बाक में आयोजित संयुक्त राज्य जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? तो बनी है विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। बाक नहीं, बाकू सम्मेलन है, बाकू है अजरबैजान में, इसके बारे में भी हम सबने पढ़ा है, ठीक है, नोट्स में भी मिल जाएगा आपको। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग का उपन्यास है द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला हुआ है? तो इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार भी प्राप्त है, ठीक है। नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना, इसके बारे में भी करंट में हम पढ़ाए थे, क्या नाम था उसका? याला ग्लेशियर, है ना, तुम लोग करंट पढ़ते नहीं, लेकिन ये करंट में मिल जाएगा। इस 150 में से कम 100+ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नोट्स में मिल जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है, बस समझे, तो ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है।